अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अरहाम को स्कूल भेजने के बाद चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने क्या किया था कि मैंने पहले अंकल को नाश्ता वगैरह दे दिया। उसके बाद फिर मैंने वेट किया, अगर बाकी सारे उठते हैं तो फिर जो है वो नाश्ता बनाती हूँ। और मैं आके ना थोड़ी देर लेट गई थी। आज मेरा प्लान नहीं था कि मैं सोऊंगी, वरना अरहाम को स्कूल भेज के मैं सो जाती हूँ और फिर तकरीबन जो है वो मैं 10 साढ़े 10 बजे उठती हूँ। और लेकिन आज मेरा कोई प्लान नहीं था सोने का, सो मैं आज नहीं सोई, बस आके लेट गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बस आपको पता है ठंड में बिस्तर ही अच्छा लगता है कि बस आप जो है बिस्तर से निकले ही नहीं। सो इसलिए मैं भी आ गई थी और किचन में बस आ गई थी। किचन में आके ही जो पहले इधर उधर की चीज़ें थी वो मैंने कहा कुछ जगह पे रख देते हैं, जो बर्तन धोने वाले वो भी रख देते हैं। और साथ में फिर आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी में पराठा खाने का बहुत अच्छा लगता है मुझे। पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी मेरा फेवरेट है पराठा वगैरह, अंडा वगैरह साथ फ्राई कर लो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ब्रेकफास्ट। सो आज मैं अभी यही बनाऊंगी। आज मैं फुल मूड में थी कि बस मैंने एक अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठा बनाना है और साथ में मैंने एग बनाना है। और चाय में मैं चाय लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, अगर कभी दिल करता है ओके नाश्ते में ले ली तो ले ली, वरना कुछ लोग होते हैं दिन में भी पीते हैं शाम में पीते हैं, तो मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। तो फिर साथ में बस मैंने कहा चलो आज चाय भी पीते हैं और साथ में मैंने चाय भी रख ली थी और बस जल्दी से बनाऊंगी नाश्ता, और नाश्ते के बाद फिर और बहुत सारे काम है वो करने हैं, सो वो करूँगी। और आप बताइए कि आप में से किसको सर्दियों में पराठा खाने का बहुत शौक़ होता है या बहुत अच्छा लगता है, कौन पराठा लवर है? तो मैं तो उन्हीं में से हूँ जिसे बहुत अच्छा लगता है पराठा। और अभी बस मैं साथ में नाश्ता मेरा बनता रहेगा और साथ में चलते हैं, थोड़ी सी गपशप भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं ना आज मैं सोच रही थी कि मैंने अरहाम को जब फर्स्ट डे था अरहाम का, जब मैंने अरहाम को स्कूल भेजा तो मेरा ना पीछे से बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे उसकी इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी कि पता नहीं क्या कर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश होकर स्कूल गया था, लेकिन फिर भी एक क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 3-4 साल जो आपके साथ उसका टाइम मेरा गुजरा, तो आदत हो जाती है माओं को भी बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ना। तो वो स्कूल गया तो मुझे बहुत ज़्यादा, आज मैं सोच रही थी, मैं कही थी आहिस्ता आहिस्ता इंसान एडजस्ट हो ही जाता है। अब मुझे इतना नहीं होता, मुझे पता है ओके बच्चा स्कूल गया हुआ है पढ़ रहा होगा ओके, अब इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन पहले मेरा बहुत ज़्यादा इस तरह से होता था, मैं उसको शुरू में ना बहुत ज़्यादा मिस करती थी। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे वो खुश होके गया था तो इतना मुझे कोई मसला नहीं हुआ, इतनी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। है मेरा नाश्ता यहाँ पे बन गया था, बस अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। और साथ में मैंने कहा कि चलो कुछ टीवी पे कुछ लगा लेते हैं, कोई ड्रामा कुछ भी लगा लेते हैं, साथ में वो देखते हैं। मैं ड्रामा देखने की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि दिल कर रहा हो कुछ देखने का तो फिर ठीक है, अगर कोई ड्रामा है तो मैं देख लेती हूँ। अदरवाइज़ कोई इतना ख़ास मुझे शौक़ है नहीं कि मैंने स्पेशल बैठना है ड्रामा देखने। छोटे होते हुए हमें बहुत शौक़ होता था, मुझे बहुत शौक़ होता था छोटे होते हुए टीवी देखने का, ड्रामा देखने का। तब अम्मी देखने नहीं देती थी। अब हमारे पास टाइम भी है और अब चूँकि बड़े हो गए देख भी सकते हैं तो, लेकिन अब दिल नहीं करता देखने का। खैर उसके बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद में आ गई थी। मैंने कहा चलो जी इससे पहले कि हेल्पर आ जाए तो मैं सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो भी क्लीनिंग के लिए हेल्पर होती है ना, वो जस्ट क्लीनिंग करती है, उसमें वो कहते हैं कि समेटना डस्टिंग करना ये कुछ नहीं है। इवन कि डस्टिंग भी वो नहीं करते कि डस्टिंग इसमें नहीं है, तो अगर डस्टिंग आप कराएंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे और ये वो कुछ इस तरह से इनका सीन होता है। तो खैर मैंने क्या किया था, मैंने कहा कि चलो जब तक वो आती इतनी देर में मैं कर लेती हूँ। पहले मैं अंकल के रूम में आ गई थी कि पहले मैं अंकल का रूम अच्छे से सेट कर लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर जो समेटने वाली चीज़ें हैं सारा कुछ वो हम पहले से ही कर लेते हैं, फिर जब वो आते हैं तो वो साफ़ सफाई कर लेते हैं। अच्छा, उसमें वगैरह झाड़ू वगैरह वो करते हैं, मॉप लगाते हैं और वॉशरूम वगैरह क्लीन करते हैं, बट डस्टिंग वगैरह नहीं करते। इवन किस तरह की कोई चीज़ें समेटनी हो या कुछ इस तरह करना तो वो भी नहीं करते। सो ये हम लोग पहले ही खुद कर लेते हैं। तो अंकल का रूम यहाँ पे हो गया था तकरीबन डन। बस मैंने कहा एक दफ़ा सारा चेक कर लेती हूँ और बस फिर उनका रूम डन हो गया। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी दूसरे रूम में और मैं फिर जो है वो जाके दूसरा रूम करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च में यहाँ पे भी चीज़ें जो समेटने वाली थी, मैंने कहा जी चलो जल्दी जल्दी से इनको भी समेटते हैं और बस यहाँ पे मैं सारा कुछ समेटूंगी, और ताकि जब वो आएँ तो फिर साथ साथ चीज़ें ना समेटनी पड़ें कि इधर से इधर ये करें उधर से वो करें। इसलिए ये काम पहले करने वाले होते हैं तो मैं ये काम पहले ही कर लेती हूँ कि पहले कर लो तो फिर ज़्यादा ईजी हो जाता है कि आएँ। बस उन पर फिर बहुत नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर ज़रा सा हम इधर उधर होंगे तो उन्होंने डंडी काम में मारनी ही होती है। मैंने उधर से एक टीवी लॉन्च वगैरह समेट दिया था। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी और मैंने कहा चलो अब मैं रूम को फाइनल कर देती हूँ और अपने रूम को भी सेट कर लेती हूँ और आके फिर वो अपना काम डन कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे अपना रूम वगैरह डन कर रही थी। मैंने कहा चलो ये मैं यहाँ पे बेड वगैरह बना लेती हूँ। बेड बना ली। बेड वैसे
ऐसा होता है कि मैं उठती हूँ तो फ़ौरी बना देती हूँ और सम टाइम मैं नहीं भी बनाती। आजकल सर्दियाँ तो मैं नहीं बनाती। उसके बाद ही मैं आ गई थी किचन में, अभी तक वो लोग नहीं आए थे, तो मैंने कहा कि चलो जी इससे पहले कि वो आएँ तो मैं ना जल्दी से बाकी काम भी कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर मेरे सारे काम बाकी डन हुए हुए होंगे तो इस तरह मुझे भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा चलो जी धो लेते हैं बर्तन वगैरह और किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं इतनी देर में। और मैंने जब पूरे बर्तन धो लिए थे, किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, उसके बाद कहीं जाके तो वो लोग आए थे, मतलब थोड़ा सा लेट ही आए थे आज वो। तो उनका कोई एक टाइम भी नहीं है, कभी वो 8 बजे आ जाते, कभी वो 9 बजे आते हैं और इवन के कभी वो पौने 10 बजे भी आते हैं। एक एग्जैक्ट टाइम होना फिर बंदा कर लेता है, लेकिन अगर वो जल्दी आ जाए फिर हम पहले दूसरे काम करा लेते हैं, किचन में बाद में कर लेती हूँ। लेकिन आज वो चूँकि लेट आए थे तो इसलिए मैंने कहा ये कर लेते। खैर यहाँ पे मैं अभी सारा किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, बर्तन वगैरह धो लूँगी और ये मेरी तकरीबन डेली की रूटीन होती है। मेरी मॉर्निंग डेली की रूटीन जो है वो यही होती है और मैंने कहा चलें आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी मोस्टली सेम रूटीन होती है। हाँ, अगर कोई गेस्ट आए हों कुछ हो तो फिर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, अदरवाइज़ ये जो है ना मेरी रूटीन होती है। सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मेरी क्या रूटीन होती है। मुझे ना आज बर्तन धोते हुए मुझे एक बात याद आई थी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, हम लोग घर में होते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सिस्टर्स ना बहुत लड़ते थे कि नहीं मैंने नहीं करना, अभी मैंने सुबह ये काम किया था ना, अभी मैं बर्तन नहीं दूँगी। फिर अब्बू ने अम्मी को बोला था कि ऐसा करो कि इनको ना एक एक हफ़्ते के बर्तन दे दो। फिर हम लोगों को अम्मी ने ऐसा किया था कि एक हफ़्ते मैंने बर्तन धोने होते थे रात में और एक हफ़्ते में दूसरी बहन ने धोने होते थे। तो इस तरह से ना बहुत आसानी हो गई थी, वरना तो हम लोग तो लड़ ही रहे होते थे। जाहिर सी बात है मांगो होता है ये बड़ी है, ये थोड़ा सा ज़्यादा करे, चूँकि मैं बड़ी थी, करती थी, छोटों से तो सारे थोड़ा ज़्यादा ही करती थी, बट फिर भी हो जाता था कभी कभी कि नहीं मैंने बस आज रात के बर्तन ही धोने, आज तुम धो दो, आज तुम धो दो। सो अब्बू ने जब ऐसा किया ना तो फिर हाँ बहुत आसानी हो गई थी। अम्मी स्पेशली अम्मी के लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी कि चलो जी ये सही है कि इस तरह से ना ये सही रहेगी। तो हम लोग फिर इस तरह से करके डिवाइड करके तो फिर हम लोग बर्तन धोते थे। हम तीनों बड़ी जो तीन थी ना, हम लोग 3 बहनें, हम तीनों बहनों की यही ड्यूटी होती थी और इसी तरह से होती थी कि एक हफ्ते एक ने धोने, दूसरे हफ्ते दूसरी ने धोने, तीसरे हफ्ते तीसरी ने धोने। पहले बीच में ऐसा भी हुआ था कि अम्मी ने बोला था छोटी वाली बहुत छोटी है तो वो नहीं धोगी। खैर इतनी भी छोटी नहीं थी, काम वाली थी, लेकिन हम मम्मी को कहते थे नहीं नहीं अम्मी इसको काम कराया करें, अगले घर जाके ये क्या करेगी। तो खैर इस तरह मुझे बस वो याद आ रही थी कि मैंने कहा देखो किस तरह से होता है। और है शादी के बाद तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको सारा कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, सारा कुछ खुद देखना पड़ता है। फिर ये नहीं होता कि इसने ये किया या उसने वो किया। ज़ाहिर सी बात है आप अगर बहू हैं तो ससुराल वालों की भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि सारा घर वो संभाले करे देखे सुने। तो ऐसा मैं घर में चूँकि बड़ी थी तो मैं घर में सारा कुछ कर लेती थी, पूरा घर यानी कि कह लो कि अम्मी का मैंने मतलब मैनेज कर लेती थी, हर चीज़ मैनेज कर लेती थी, इवन गेस्ट आते हैं सब कुछ। सो मुझे ससुराल में आके भी इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं सारा कुछ आराम से मैनेज कर लेती थी। खैर बातों में साथ साथ मेरा किचन भी जो है वो साफ़ हो गया, यहाँ पे सारा किचन मेरा क्लीन हो गया था। और उसके बाद जी मैंने फिर अभी आ गए थे वो लोग, तो मैंने कहा चलो सफाई करवा लेते हैं। मैं बस यहाँ पे बैठी हुई थी, उनको देख रही थी, मैंने कहा चलें सफाई करें। अच्छा ये है कि इनका एक छोटा बेटा है ये, और इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और ये आता है और साथ में ना इसकी अम्मी आती हैं सफाई करने के लिए। अम्मी इसकी कम आती हैं, वो अक्सर वही आता है। और अच्छा ये होता है कि इसकी अम्मी जो है ना बहुत डंडी मार जाती हैं काम करने में, बट ये इतनी डंडी नहीं मारता। इसको पता है कि भाई ये काम करना है तो ठीक है करना है, और थोड़ा सा अंकल का भी इसको होता है कि वो नहीं तो डांटेंगे, तो इसलिए भी ये सही कर लेते हैं। बट इसकी अम्मी जो है ना वो उन पर तो बड़ी नज़र रखनी पड़ती है, आंटी जी जो है ना वो बड़ी डंडी मार जाती हैं। तो इसी में यहाँ पे बैठी हुई थी, बस मैंने कहा चलो जी कराते हैं काम शाम। तो ये मैंने कहा चलो साथ में अपना अपना काम जो है वो करते रहेंगे। तो खैर यहाँ पे साथ में ना मैं आंटी से बातें भी कर रही थी, और ये कुछ सराइकी कुछ इस टाइप की बोलती है, मुझे इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जो थोड़ी सी समझ आती है वो बस ओके मैं सुन लेती हूँ। खैर वो काम वगैरह करके चले गए थे, उसके बाद फिर मेरी बारी आ गई थी डस्टिंग करने की। मैंने कहा चलो जी जल्दी से करो डस्टिंग। और अभी तो विंटर्स हैं, विंडोज़ वगैरह क्लोज़ होती हैं तो इतनी डस्ट नहीं आती, वरना गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है जितनी भी डस्ट थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बस कर लेते हैं, डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। और डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि मेरे हाथ से डस्ट हो ना हो वो डेली ही करनी पड़ती है। तो ये भी हमारी इस रूम में भी डेली हमारी डस्टिंग होती है, और बाई जो टीवी लाउंज की अलमारी है ना उसमें भी हमारी मोस्टली डेली ही डस्टिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आज कर दी तो कल नहीं करनी पड़ेगी या इस तरह से, ऐसा कोई सीन नहीं होता, डेली डस्टिंग करनी होती है। तो बस ये भी कर दिया। तो उसके बाद जो है खाना बना लिया था दिन को मैंने बनाया था आलू कीमा, और अभी बस मैं खाना रोटी बनाऊंगी और सबको दूंगी खाना, उसके बाद मैं करूंगी रेस्ट। तो खैर ये था मेरा थोड़ा सा छोटा सा क्यूट सा व्लॉग, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड वीडियो को शेयर कर दें।
सो सब्सक्राइब किए बगैर और कमेंट्स किए बगैर नहीं जाइएगा, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगी बस रोटी और हम खाएंगे खाना। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।